सुर्खियों पर। आज गाजियाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। नोएडा और गाजियाबाद के छात्र छात्राओं को मिलेगा लैपटॉप का तोहफा। सीएम ने दिए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी शमीम के मुकदमे वापस लेने के संकेत। कहा फर्जी मुकदमे डलवाए गए थे पिछली सरकार में। कपिल सिब्बल ने कहा कि जजों की नियुक्ति का बनेगा नया पैमाना, नए तरीके से होगी उनकी नियुक्ति। और कानपुर में गंगा बनी गंदा नाला, करोड़ों मछलियों की गई जान। और उत्तराखंड में एक युवक ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। पहाड़ियों की टेढ़ी मेढ़ी डगर पर 2500 किलोमीटर तक चलाई उल्टी कार। सबसे पहले बात होगी बड़ी खबर की, और बड़ी खबर है गाजियाबाद और नोएडा से, जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लैपटॉप का तोहफा देंगे छात्र छात्राओं को। कई जगह लैपटॉप बांटे जा चुके हैं और इसी कड़ी में आज नोएडा और गाजियाबाद के छात्रों को भी लैपटॉप मिलेगा। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी और पूरक योजना है ये। जिस तरीके से चुनाव से पूर्व उन्होंने वादे किए थे छात्रों को लैपटॉप देने का, और फिर उसके बाद बेरोजगार जब वो हो जाएं तो बेरोजगारी भत्ता बांटने का, उसी कड़ी में लगातार उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि अपने वादों को वो पूरा करें। और आज वो नोएडा और गाजियाबाद के छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। और इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे राजनीतिक संपादक दुर्गेन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेन जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। लैपटॉप वितरण पर चर्चा काफी हो चुकी है। यहां पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, उसके बाद कुछ छात्रों में नाराजगी भी है। उनका यह कहना है कि वो सही तरीके से लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, उसके यांत्रिकी और तंत्रिकी में कुछ दिक्कत बता रहे हैं वो। हाँ, ये छात्रों की समस्या वास्तव में वाजिब है कि जब जो चीज आप उनको दे रहे हैं, जिसपे आप उनको 21वीं सदी में जाने के लिए जो हम वाकई उसकी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम आईटी युग में हैं, हम काफी तरक्की कर चुके हैं। वैसे में अगर आप उनको ऊपर से एक बड़ी कंपनी का डब्बा दे देंगे और अंदर पुर्जे अच्छे नहीं देंगे, या वाकई उसमें कहीं कुछ भी, अब इस तरह की शिकायतें जो आने लगी हैं अमित, तो मुझे लगता है कि अब इस पर भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि क्या जिस मानक के लैपटॉप उन्होंने खरीदे हैं, क्या वाकई उस मानक के लैपटॉप उनको मिले हैं, और जो छात्रों को मिल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। क्योंकि जो गांव गली का छात्र है, गरीब छात्र है, उसको लैपटॉप ठीक कराने के लिए शहर के इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे कि उसका बजट बिगड़ जाएगा। उतने पैसे उसको घर से नहीं मिल पाएंगे, उतने पैसे उसको घर से नहीं मिलते, क्योंकि कहीं कोई मेंटेनेंस चार्ज सरकार नहीं दे रही, लैपटॉप दे रही। तो उस शहर से चक्कर लगा के पैसा खर्च करके उसके बाद भी उसे शायद ही लैपटॉप का लाभ मिल पाए। बिल्कुल अनिल जी, वादों को पूरा करने की कवायद में मानकों के साथ समझौता क्यों किया जा रहा है? मानकों के साथ समझौता, एक्चुअली करप्शन बहुत बड़ी चीज है और उससे पार तो भी हमारी व्यवस्था में करप्शन से निपटने का तो कोई उपाय बना नहीं है। तो ये हड़बड़ी में है। मुख्यमंत्री अपनी, चूंकि इन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की थी और अभी चुनाव आने वाला है, लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है, तो उन्होंने ये अपना उनको हड़बड़ी में ये पूरा करना है अपनी जो उन्होंने चुनावी घोषणा किया था। लेकिन इस पूरी योजना में ही एक सवाल ये लगा हुआ है कि हमारा जो निम्न आय वर्ग का तबका है और जिनकी संख्या, ऐसे छात्रों की संख्या लाखों में है, जो कॉलेजों की, विश्वविद्यालयों की 200-250 रुपए महीने फीस नहीं जमा कर सकते हैं जी, तो वो लैपटॉप का जो नेट का कनेक्शन होगा, अगर लैपटॉप में नेट का कनेक्शन नहीं है तो लैपटॉप का कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो डिब्बा है। और नेट का कनेक्शन अगर वो लेते हैं इंटरनेट का, तो उसके लिए उनको 200-250 रुपए महीने मिनिमम देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार इस बात का इंतजाम करेगी कि छात्रों को इंटरनेट का कनेक्शन भी फ्री में दिलवाए? पहली चीज। और अगर नहीं दिलवाती है तो लैपटॉप देने का क्या मतलब रह जाता है? क्योंकि अगर उसमें इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो इस तरह से देखा जाए तो कई विसंगतियां इस योजना में हैं। लेकिन ये सरकार चूंकि उसको एक लग रहा है कि विधानसभा, बिल्कुल अनिल जी, इंटरनेट को लेकर सरकार क्या कुछ करती है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी समस्या है वो है बिजली की। जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है, उसके बाद अगर छात्र लैपटॉप पा भी जाते हैं तो उसको चलाएंगे कैसे? दुर्गेन जी, एक बड़ी समस्या है। हाँ, वाकई बिजली ने तो बिल्कुल रौला कर दिया है अमित।
और जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं। अभी जो बिजली के रेट बढ़ गए, बिजली नहीं सप्लाई नहीं बढ़ी लेकिन रेट कई गुना बढ़ गए, ये एक इतर समस्या है, एक अलग समस्या है। लेकिन सप्लाई की हालात ये हैं कि जो बड़े महानगर हैं उनमें अब लखनऊ वीवीआईपी है, राजधानी, वहां छोड़ दीजिए, वहां बिजली ठीक है, अच्छी सप्लाई हो रही है। कन्नौज को छोड़ दीजिए, इटावा को छोड़ दीजिए, वीआईपी जिले हैं, मुख्यमंत्री के जिले हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी से एक जगह से सांसद हैं, मुख्यमंत्री का एक गृह जनपद है। तो कुल मिला के हालात ये हैं कि जितने वीआईपी जिले रामपुर को ले लीजिए, आजम खां का इलाका है, रायबरेली सोनिया गांधी का इलाका है, मुलायम सिंह और उनमें अपना एक चल रहा है, सामंजस्य चल रहा है कि वो उनके संसदीय क्षेत्र को बिजली दे रहे हैं। हालांकि बीच में एक बार जब सपा से थोड़ा रिश्ते गड़बड़ाए थे तो रायबरेली की बिजली 3 दिन के लिए कटी थी। लेकिन अब बिजली के हालात बड़े बुरे हैं। तो जब गांवों में, शहरों की हालत है 14 घंटे 15 घंटे 14 घंटे 13 घंटे कटौती हो रही है, तो गांवों में तो कहने के लिए रजिस्टर पे रोस्टर पे जरूर बिजली उनको मिले, लेकिन वास्तव में गांव में 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। न सिर्फ कटौती हो रही है दुर्गेश जी, दामों में भी इजाफा कर दिया गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात का भी डर होगा कि लैपटॉप का कम इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो बिल भी ज्यादा आएगा और पापा से डांट भी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। जो हालात हैं, बिजली महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। और जब गांवों की बिजली महंगी होगी, शहरों की बिजली महंगी होगी, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का एक रहता है कि एक नई जानकारी, जो नई पीढ़ी हमारी नित नई जानकारी चाहती है, उस नई जानकारी के लिए देर तक लैपटॉप चलाना होगा। जाहिर सी बात है वो जब लैपटॉप चलेगा तो बिजली खाएगा, बिजली खर्च होगी, उसकी चार्जिंग होगी, तो बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज में बहुत बिजली खाता है। तो बेसिकली बात यही है कि जो एक अर्थतंत्र है, फिर हम वहीं पे आते हैं कि जो अर्थतंत्र पहले बिना बेसिक सुविधाएं दिए, बिना सब इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, बिजली, सड़क, इससे आप चाहे जितनी बड़ी योजना कर दीजिए, लैपटॉप हाथ में थमा दीजिए, उसका कुछ नहीं होने वाला है। उसका हश्र बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और मुझे लगता है जो आपने एक बात उठाई कि नाराजगी भी है, तो वास्तव में जो कुछ कई पात्र छात्र हैं जो जिनको वास्तव में उसके लिए उनके अंदर पात्रता थी, वो उनको नहीं मिल पाया है। तो एक नाराजगी, एक आक्रोश लैपटॉप को लेकर, बेरोजगारी भत्ते को लेकर है। तो इसका कहीं ना कहीं एक रिएक्शन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को झेलना भी पड़ सकता है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ झेलना पड़ेगा, क्या कुछ रिएक्शन आएगा, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन जिन छात्रों को लैपटॉप मिल रहे हैं उनके चेहरे पर खुशी जरूर देखी जा रही है। या रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह की मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Sukhmani announces flat 50% discount on gents, ladies and kids wear. Sukhmani, a complete family shop. Kumti number 5, Kanpur. Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. कहाँ लेके आया हमरे लिए राजरतन, ये हमरे किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग, राजरतन की तरजीह पार करे हमारा प्रयास, आपका विश्वास। शाम धूप की बात निराली, घर में फैला है खुशहाली, पल में महकाए घर सारा, बहती जाए अमृत धारा। श्रद्धा और भक्ति के नाम सुगंधित।
चंदौली पहुंचे सीएम अखिलेश यादव ने 6 साल पहले वाराणसी स्टेशन और संकट मोचन मंदिर में हुए धमाकों के मुख्य आरोपी शमीम अहमद के खिलाफ लगे मुकदमे वापस लेने के संकेत दिए। चंदौली में पत्रकारों ने जब सीएम साहब से पूछा कि क्या आप शमीम के खिलाफ लगे मुकदमे वापस लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने ये तो कहा कि सरकार मुकदमे वापस नहीं ले सकती, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि पिछली सरकार में शमीम ही नहीं बल्कि उसके जैसे अन्य लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे जो उनके साथ अन्याय है, लिहाजा उन्हें अब न्याय मिलना चाहिए। मुकदमे जो वापस लिए जा रहे हैं शमीम जैसे लोगों पर, उस पर क्या कहना है आपका? अब मान लीजिए जो सरकार के सामने बात आती है और जिन पे झूठे मुकदमे लगे वो सरकार वापस लेती है, लेकिन उसके बाद कोर्ट भी है, कोर्ट अपना फैसला देती है। लेकिन सरकार को जब दिखाई देता है कि किसी सरकार ने अन्याय किया है, किसी साजिश के तहत मुकदमे लगेंगे, उसमें हम लोगों ने मुकदमे वापस लिए हैं। दुर्गेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से कोर्ट में न्याय मिलने से पहले ही अखिलेश यादव अपनी तरफ से न्याय कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उनके इस फैसले? देखिए, ये उनका जो पॉलिटिकल मामला है, सीधे सीधे राजनीतिक मामला है, और वो चाहते हैं, वो दोनों तरफ चाहते हैं, मतलब दोनों वर्गों को, समाजों को, सबको साधना चाहते हैं एक साथ। एक जो इनकी बात पे संकेत दिख रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गलत, जिन लोगों पे मुकदमे गलत लगे उन पर उनके मामलों में सरकार गंभीर है और मुकदमे सरकार वापस लेती रही है, एक व्यवस्था बता रहे हैं। शमीम के मामले में वो सीधे अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये मामला काफी चर्चा में आया था। संकट मोचन ब्लास्ट एक बहुत बड़ी घटना थी, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और एक वाराणसी एक आस्था का केंद्र है, बहुत बड़ा, एक बड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ा आस्था का केंद्र भी है जी। तो वाकई इसको लेकर, जिस तरह शमीम के मुकदमे वापसी को लेकर मीडिया ने इस मुद्दे को काफी हाईलाइट किया और काफी आगे तक वो लोग ले गए, अखबारों में भी छपा, टीवी चैनल में भी इस मुद्दे को काफी उठाया गया। और अखिलेश यादव से भी जब चंदौली में सवाल किया गया तो वो सीधे इस पर न जवाब देके वो एक सैद्धांतिक बात करें कि सरकार इस तरह के मुकदमे वापस लेती है। इसके पीछे ये तो संकेत है कि शमीम के मामले में चल रही है, कहीं न कहीं मुकदमे वापस लेने पर गंभीर है सरकार और लेना भी चाहती है। लेकिन वो एक तरफ ये कहकर कि इसके आगे कोर्ट भी है, दूसरे लोगों को भी ये संकेत दे रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि सरकार से न्याय नहीं हुआ है, सरकार कुछ गड़बड़ कर रही, तो आप कोर्ट में जाइए, फैसला कोर्ट दे देगा। और जाहिर है कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, मान्य होना भी चाहिए। तो वो अपने एंड में कुछ नहीं रखना चाहते हैं, वो एक वर्ग को तो पूरी तरीके से भरपूर संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के लिए दूसरा विकल्प दे रहे हैं। वो खुद ही सुझा रहे हैं कि आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में जब इस तरह के मुकदमों में सबूत नहीं होते हैं, पूरी तरीके से उनकी विवेचना सही नहीं होती, तो जाहिर सी बात कोर्ट सबूतों के आधार पर चलती है। और कोर्ट में भी मुझे लगता है कि अगर सरकार ने ये निर्णय लिया तो सरकार का भी कोई मुकदमे लेने का आधार, अगर मोटी मोटा देखा जाए तो ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है। अनिल जी, ऐसे में सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि वोट बैंक की राजनीति में देश की सुरक्षा को ताक पर क्यों रखा जा रहा है? दरअसल सरकारों का उद्देश्य सिर्फ जो है गद्दी प्राप्त करना है, सत्ता हासिल करना है। उनको देश की सुरक्षा, देश के विकास से कोई ऐसा नहीं लगता है कि सुरक्षा या विकास के मामले में वो कोई सरकार बहुत गंभीर लगती हो। अब तक फिलहाल ये सपा सरकार है और इसके पहले भी जो भी सरकारें रही हैं, बसपा की सरकार प्रदेश में, तो उसमें ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि हमें सत्ता कैसे हासिल हो, या सत्ता हमारी कैसे अगर हासिल हो गई तो कैसे बरकरार रहे। तो ये एक पिन पॉइंट है, एक मेन पॉइंट है जिसको लेकर सरकारें जो है कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक उतरने के लिए तैयार हैं। और ये विशुद्ध रूप से तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण का मामला है, और जरूरी इसमें सरकार को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। अगर पिछली सरकार ने गलत तरीके से मुस्लिम युवकों को आतंकवादी तमाम वारदातों में फंसा रखा है, तो कोर्ट क्या कर रही है? कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या इस सरकार को? तो अगर ऐसा हुआ है, ऐसा किया गया है, तो सरकार को, प्रदेश सरकार को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए था, क्योंकि अगर मामले गलत तरीके से बनाए गए हैं तो वो ओवरऑल कोर्ट से कहीं न कहीं वो छूट जाते हैं। लेकिन सरकार इतनी उतावली है, और चूंकि मुस्लिम समाज इस बात की मांग भी कर रहा है कि हमारे पूरे देश में तमाम इस तरह की वारदातों, आतंकवादी मामलों में हमारे तमाम मुस्लिम समाज के तमाम युवाओं को जेल में रखा गया है, और ये समाज ये मानता है कि ये गलत तरीके से सारे लोग फंसाए गए हैं, सारे लोग, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो मानने तैयार हो। बिल्कुल अनिल जी, ये तो रही राजनीति की सियासत जिससे देश की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। बात करेंगे खेल की सियासत की, जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को आहत किया है।
चेन्नई में हुई बीसीसीआई की अहम बैठक में अहम फैसले लिए गए। श्रीनिवासन अपने पद पर बने रहेंगे, जबकि जगमोहन डालमिया अंतरिम अध्यक्ष चुने गए। बीसीसीआई के संयुक्त सचिव अनुराग ठाकुर ने उनका नाम प्रस्तावित किया। फिलहाल जगमोहन डालमिया बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इससे पहले भी वो कई बार बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं।